आरबी एनटीपीसी 2026 का 16 मार्च से जो लोग भी एग्जाम देने जा रहे हैं ना, भगवान से यही दुआ करते हैं ना, आपके पिछले 4 महीना में जिस लगन से आपने मेहनत किया है अपने सपने के लिए ना, या फिर जब फॉर्म फिलअप करते वक्त जो सपना आपने देखा था कि मुझे इस बार जॉब लेना है अपने मेहनत के बलबूते पर ना, वो सपना दोस्त आपका इस बार साकार हो, आपका मेहनत रंग लाए। एक बात याद रखना, अभी रिसेंट में 2026 में ना जितना भी रेलवे एग्जाम करवाया है, आरआरबी, जेई, टेक्नीशियन, एएलपी, सेक्शनल कंट्रोलर, हर एग्जाम के बाद मैं स्टूडेंट से बात कर रहा हूं और सबका एक ही बात बोलना है, भैया मैथ और रीजनिंग में ना कुछ नया नहीं आ रहा है, या पेपर भी भैया बहुत हार्ड नहीं आ रहा है। मैंने पूछा जो 25 में आरआरबी एनटीपीसी का पेपर आया था उतना ही आसान आ रहा है? बोला भैया पूरा पीवाईक्यू क्वेश्चन आ रहा है, इतना आसान मैथ रीजनिंग का पेपर बन रहा है 26 में रेलवे के द्वारा, और एनटीपीसी में भी आपका पेपर दोस्त आसान बनेगा। ठीक है, एक बात याद रखना, सबसे बड़ा दिक्कत क्या है? जीके। इसको लेकर भी मैंने आपको इतना तक बता दिया है, आपको हर एक चीज मैंने प्रोवाइड करवाया है, बच्चों से मैंने बात किया है। बाबू आरआरबी जेई के हर शिफ्ट में 5 से 6 क्वेश्चन जीके के बन रहे हैं, एएलपी के एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन जीके के बन रहे हैं। मैं पूछ रहा हूं किस टॉपिक को रेलवे क्वेश्चन टच कर रहा है, मैं सब बता रहा हूं। आप ये सब चीज दिमाग में रखना। सबसे पहला बात, आपको हर एक चीज दिखाऊंगा, बताऊंगा, समझाऊंगा भी। एक बात याद रखना, 2025 में जो आपका एग्जाम हुआ ना आरआरबी एनटीपीसी का, अगर वैसा ही आसान पेपर हुआ, अगर बाबू आसान पेपर हुआ ना, तो कभी ये मानकर मत चलना मुझे 80-85 करना है। आप ये नोट करना कि आपको अपना अटेम्प्ट ना 75 तक लेकर जाना है, आपका रिजल्ट दोस्त होगा। ये जीतू भैया बोल रहे हैं, मैंने 24 में भी बोला 25 वाले बच्चों को 80 तक करिएगा, 70, 71, 72 करते करते हर एक कास्ट का रिजल्ट आ गया। मैं फिर बोल रहा हूं, अपना अटेम्प्ट 75 तक लेकर जाना। दूसरी बात देखो, मैथ रीजनिंग में जो अच्छे से मेहनत किया है, 99% बच्चों को इस टॉपिक में दिक्कत नहीं है। किसी को डाउट है तो इस टॉपिक में दिक्कत है। एक बात याद रखना, 40 क्वेश्चन आपके एग्जाम में है, आपके एग्जाम में 7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन जरूर ऐसा बनेगा जो आपने ना आज तक पढ़ा ना सुना, अजीबो गरीब क्वेश्चन आएगा। कोई बात नहीं भैया, हमको जीके के सेक्शन में 22 से 23 नंबर ही स्कोर करना है। अगर इतना स्कोर कर दिए तो किसी माई के लाल का औकात नहीं है कि मेरा रिजल्ट रोक दे। अभी जो आरआरबी जेई का, टेक्नीशियन का, एएलपी का एग्जाम हुआ ना, देखो मैंने आपको एग्जाम से 4 महीने 5 महीने मैंने जीके में क्या दिया, क्या क्या करवाया, सब भूल चुका हूं। पिछले 1 महीना से मैंने सिर्फ आपको इतना बोला है, मैंने आपको यह भी नहीं बोला कि पूरा ज्योग्राफी पढ़ लो, एनसीईआरटी, पूरा इतिहास हिस्ट्री पढ़ लो, या मैंने आपको यह भी नहीं बोला कि पूरा इकोनॉमिक पढ़ लिए, पॉलिटी का पूरा लक्ष्मीकांत का मोटा किताब खत्म कर लीजिए, कंप्यूटर का पूरा किताब खत्म कर लीजिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब पढ़ लीजिए। ऐसा मैंने आपको बोला ही नहीं कि सब पढ़ना है। मैंने आपको सिंपल सा एक बात बोला। बच्चे अभी बोल रहे हैं भैया एएलपी के एग्जाम में ना जो जो टॉपिक आप दिए हो, मैंने आरआरबी जेई का जो एग्जाम हुआ, मैंने पेपर का पूरा क्वेश्चन आपको दिखाया। दोस्त देखो, 65% से क्वेश्चन जो मैंने आपको 1 महीने से गाइड कर रहा हूं उसके अंदर से बना है। तो कम से कम आप सभी ना, अभी एएलपी का एग्जाम हुआ ना, देखो लाल पेन से लिखा हूं, ये टॉपिक से क्वेश्चन बन रहा है, और मैंने काफी बार बोला, और मैंने एक प्रॉपर नोट्स बना कर दिया है 4-5 पन्ना का। तो आप एग्जाम से पहले इतने जीके के टॉपिक बस देख कर जाना। उम्मीद करते हैं हर एक मेरा भाई इतना तो कम से कम मेहनत किया होगा। स्टैटिक जीके पूरा नहीं पढ़ा होगा तो कम से कम इतना टॉपिक तो पढ़ा होगा मेरा भाई। पिछले 1 महीने से बता रहा हूं, मैंने ये भी नहीं बोला हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, पॉलिटी का लक्ष्मीकांत का पूरा किताब ये सब कंप्लीट कर लो, करेंट अफेयर 5000 क्वेश्चन पढ़ लो पूरे साल भर का, ये सब कुछ नहीं बोले हैं। मैंने सिर्फ इतना सा बोला है दोस्त, आप नोबेल पुरस्कार पढ़ लीजिएगा जो 2 पन्ने का है, रामसर साइट 1 पन्ना का है, सिर्फ उतना पढ़ लेना जितना मैंने आपको दिया है।
उसके बाद मैंने इतना बोला सूचांक पढ़ लेना, एक्सरसाइज मैंने बना कर दिया, न्यू पैटर्न के ऊपर क्वेश्चन कैसा बन रहा है इसको लेकर मैंने आपको नोट्स दिया, वर्क बिल के ऊपर क्वेश्चन पूछ रहा है तो इसका भी 3 पन्ने का नोट्स मैंने आपको दिया, एआई सबमिट जो हुआ इससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है ये मैंने आपको करवाया। इतना तो भाई आप पढ़कर जाइएगा ना, 2 पन्ना 3 पन्ने का चीज। उसके बाद बजट को एक बार देख लेना, क्वेश्चन बनेगा। इकोनॉमिक सर्वे को आप पढ़ लीजिएगा। कंप्यूटर का बाबू पूरा किताब नहीं चाटना है, आपको जितना मैंने बना कर दिया बस उतना ही कम से कम पढ़ लेना। पॉलिटी का लक्ष्मीकांत का पूरा किताब आता है मोटा, मैं वो भी नहीं दिया। पिछले 5 साल में जितना भी क्वेश्चन बना है उसका बेस क्या है उसके आधार पर मैंने पतला सा नोट्स आपको बना कर दिया। मैंने बोला वो कम से कम पढ़ लेना। पद्म अवार्ड्स पढ़ लीजिएगा। जीके के जो पार्ट दिया हूं 3600 क्वेश्चन का, मैंने बोला अंतिम समय में वो भी मत पढ़ो, चौथा पार्ट सब कम से कम पढ़ लेना, इतना बोला। जीके का 3 बजे क्लास आरआरबी जेई वाले एएलपी वाले बच्चे बोल रहे और मैंने प्रूफ भी दिखाया। देखो इस सेक्शन से 4-5 क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट फंस जा रहा है। ये मैंने बस 1 से 27 क्लास अभी तक आपको करवाया हूं, 2-3 क्लास और कराऊंगा 16 से पहले, जो कि आधे घंटे का क्लास होता है मात्र। ये जितने क्वेश्चन करवाए इसको देख लेना। बस मैंने आपको इतना बोला है। करेंट अफेयर में देखो मैंने आपको बोला पूरे साल भर का पढ़ने का दरकार नहीं है, लास्ट में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी 26 का, फरवरी 26 का, आप सिर्फ इतना पढ़ लेना 26 वाला, ठीक है। और आपको कुछ नहीं पढ़ना है, ये मैंने आपको प्रोवाइड करवाया आपके कोर्स में। इसके बाद मैंने बोला अगर आपने करेंट अफेयर पढ़ लिया ना, हर टीचर अपने तरफ से बेस्ट क्वेश्चन देता है ताकि एग्जाम से पहले एक बार रिवीजन कर लो। तो मैंने आपको एग्जाम से पहले 350 क्वेश्चन का बेस्ट क्वेश्चन करेंट अफेयर का एक पीडीएफ दिया। दोस्त आपने करेंट अफेयर पढ़ लिया ना जो मैंने बताया, एक बार आप ये 360 क्वेश्चन ना रिवीजन कर लो ताकि आप 640 क्वेश्चन ये वाला ये एक बार ना आप रिवीजन कर लो। रिवीजन के तौर पर 1 लाइनर क्वेश्चन है, आप सिर्फ इतना अच्छे से पढ़कर जाना दोस्त। लेकिन जितना मैंने बताया है इतना आप कर जाना। मैंने आपको कहीं नहीं बोला कि पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट करो, 2-2 पन्ने 3-3 पन्ने का नोट्स मैंने बनाकर दिया, आप इतने पढ़कर जाना। मैंने प्रूफ के साथ दिखाया। आरआरबी जेई में देखो क्वेश्चन फंसा, एएलपी ने बच्चा फोन कर बोला भैया ट्राइबल रिवोट का जो नोट्स दिए थे ना उसके अंदर से क्वेश्चन फंस गया। जो एक पॉलिटी मैंने नहीं पढ़ा था भैया, लेकिन 3 बजे वाले क्लास में जो पॉलिटी करवाए थे वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन फंस चुका। तो इतना आप कर जाना, आपका अटेम्प्ट होना कितना चाहिए। और देखो ये मत बोलना भैया आपने नोट्स प्रोवाइड नहीं करवाया। पिछले 4 महीने से मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूं, क्लास दे रहा हूं। मैंने यहां तक बोला बाबू जरूरी नहीं है कि आपको आरआरबी एनटीपीसी का मेरा कोर्स लेना ही है। मैंने यहां तक बोला मैंने आपको जीके जीएस बूस्टर कोर्स दिया है साल भर के लिए, इसके अंदर भी वो हर टॉपिक मैंने डाल दिया है जीके का जिसका आपको दरकार है, हिंदी इंग्लिश दोनों सेक्शन में। तो हर बच्चों तक मैंने पहुंचाया, बहुत बच्चे लिए बहुत प्यार दिखाया आपने। लेकिन जितना बताए हैं आप अच्छे से कर जाना। बाबू एक ही बात याद रखना, 40 नंबर का जीके है, 8 से 9 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन आपसे नहीं बना कोई बात नहीं। मेरा भैया 22 से 23 नंबर का टारगेट है और ये जितना आप बताए हो उतना मैंने ईमानदारी से किया है। तो विश्वास मानो दोस्त आपके इतने नंबर कहीं नहीं गए। लेकिन एग्जाम एक दिन का नहीं होता है। अब पिछले 4 महीने 3 महीने से कितनी लगन से आपने पढ़ाई किया है, उसका एग्जाम बाबू एक दिन होगा और वो डेट है आपका 16 मार्च से 27 मार्च तक। भगवान से यही दुआ करते हैं हर बच्चे का जो मेहनत है ना, जो असहाय हैं, जिनको जरूरत है सबसे ज्यादा जॉब का, उनका एग्जाम एक बार इस बार उनका मेहनत ना दोस्त रंग लाए। उम्मीद करते हैं सबका एग्जाम अच्छा जाएगा, जो भी ईमानदारी से मेहनत किया होगा इस बार। तो सभी को दिल से बाबू दुआ देते हैं, दिल से बोलते हैं बेस्ट ऑफ लक। आपका एग्जाम इस बार बहुत अच्छा जाए भाई, बहुत अच्छा।
ठीक है, मैंने बता भी दिया है रीजनिंग में कुछ टॉपिक आपका गेम बिगाड़ेगा, तो वो सिटिंग अरेंजमेंट है। सिटिंग अरेंजमेंट को लेकर या स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को लेकर मैंने आपके कोर्स में बहुत सारा क्वेश्चन कराया, प्रैक्टिस के लिए बहुत सारा पीडीएफ दिया, और इस डंके के चोट पर बोला एग्जाम में जाओगे दोस्त, उससे लेवल ऊपर बन गया ना तो पढ़ाना छोड़ देंगे। 24 में बोले, आपको दिखाया 72 तक का पेपर, देखो लेवल उससे कम बना है। इस बार भी जो मैंने पढ़ाया है उससे लेवल लो ही बनेगा दोस्त, ठीक है। बस एग्जाम एकदम शांति दिमाग से देना। अगर जीके के 10-11 क्वेश्चन ना बने तो हाइपर मत होना, प्रेशर को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिएगा। याद रखना आपका टारगेट जो है ना वो पक्का पूरा होगा। जितना मैंने बताया है अगर उतना आपने दिल से ईमानदारी से पढ़ाई किया है तो अपने सपने, अपने परिवार के लिए।